है, इसको मैं कार्यक्रम नहीं मान करके मानता हूँ, ये देवासी समाज की सफलता है। यदि आप इस विषय को समझ सकते हैं तो मूलभूत विषय ये है कि समाज की सफलता है। यदि आज कार्यक्रम के सारे विचारों को सुनकर के या इस कार्य को देखते हैं तो लगता है कि केवल मीटिंग या एक कार्यक्रम नहीं है, देवासी समाज का भविष्य है। आप हम सब जानते हैं कि पूरे राजस्थान में ये पहला एक एम्स है जो जोधपुर में है। जब कभी भी कोई इलाज के लिए जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है या फिर दिल्ली है एम्स, राजस्थान में ये पहला एम्स है जो पूरा राजस्थान यहाँ से जुड़ता है, यहाँ से लगता है। इसमें देवासी समाज ने सबसे बड़ा कार्य किया है, जिसको देख करके मन में लगता है लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वर्तमान को देख करके लगता है कि देवासी समाज इतना अच्छा कार्य करने लगा है जिससे हमारा देश गौरव महसूस कर सकता है। क्योंकि ये आरोग्य भवन की जगह जो ली है, एक तो सबसे बढ़िया बात है कि लोकेशन बहुत बढ़िया, जब लोगों ने वहाँ शिलान्यास किया, सब संतों के सानिध्य में हुआ संभव। और उसके बाद जिस कमेटी का गठन हुआ है, इस कमेटी से मैं प्रभावित इसलिए हूँ, पाली में हमारे वकील साहब बुखाराम जी जिन्होंने एक बढ़िया हॉस्टल बनाया, संतों के सानिध्य में प्रारंभ किया। सबसे पहले वो बात कही कि जरूरत पड़ेगी जल भी पिएंगे तो अपनी बोतल साथ लेकर के आएंगे, 1 रुपये का भी हम हॉस्टल से नहीं लेंगे। और वही कार्यकर्ता यदि इस कमेटी में है तो निस्संदेह आने वाला भविष्य उज्जवल है समाज का, क्योंकि समाज इतना बड़ा कार्य कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए मात्र इतना निवेदन करूंगा कि अभी एक विकल्प ये हो सकता है कि जमीन तो ले लिए, बनाएंगे कैसे। तो तिरुपति जी महाराज ने सीधा सीधा इशारा कर दिया और ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि समाज को एक संकल्प ले लेना चाहिए, वक्त रहते इज्जत खराब करवा करके बाद में हम लेने कोई संकल्प, दो बात सुनने के बाद संकल्प करें, उसमें कोई लाभ वाली बात नहीं है। इससे अच्छा स्वेच्छा से हम कोई संकल्पित हो जाएं, वो संकल्प हमारे समाज का उत्थान कर सकता है। आज ये हम देखते हैं इतना बड़ा हॉस्टल बना, हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, हृदय आह्लादित है कि समाज ने इतना बढ़िया काम किया। और ये एम्स का जो हॉस्पिटल के सामने आरोग्य भवन बन रहा है, मैं समझता हूँ आरोग्य भवन का अर्थ सीधा साधा ये होता है कि अब किसी प्रकार का रोग हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हम सभी आरोग्य रहेंगे। और ये कब हो सकता है, जब आप जितने भी समाज की कोई भी कहीं पर भी आपको लगता है किसी की मृत्यु हो गई या विवाह हो गया है, उस विषय में ये समाज जहाँ कहीं अफीम का काम होता है, वहाँ जहाँ की भाई अमल तो गालना ही पड़ेगा, हमारा लोग क्या कहेंगे, हमें डोडे तो खिलाने ही पड़ेंगे। समाज को संकल्पित होना पड़ेगा कि जितना हम कोई नियात में या किसी विवाह में हमारे खर्चा आता है, अफीम का डोडे का वो सारे पैसे इकट्ठे करके बड़ी ईमानदारी के साथ आरोग्य भवन को समर्पित करें। इससे क्या हो जाएगा, एक तो समाज की युवान पीढ़ी का भविष्य सुधर जाएगा, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात, उसी पैसे से एक आरोग्य भवन निर्माण हो जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां याद करेगी और कहेगी कि हमारे समाज ने जो संकल्प किया उस संकल्प का ये सबसे बड़ा मूर्त रूप हमें दिखाई दे रहा है, आरोग्य भवन। ये यदि करना है तो करें। हो सकता है किसी को लगे महाराज आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है क्या? मैं चाहता हूँ कि समाज कभी बीमार ना हो, क्योंकि नशा करोगे तो बीमार होगे, कैंसर भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा, बीपी भी होगी और भी सारी बीमारियां होगी और पी लेते हैं। कई बार लोग तो नेटवर्क से बाहर होते हैं, एक्सीडेंट से मरते भी हैं। ये सारी चीजें होती है। यदि तो सारी चीजों से बचेगा यह समाज, और बचने के बाद आरोग्य भवन बनेगा तो महाराज जी ने कहा ही था, गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। विचार कीजिएगा, यहाँ से यदि किसी को अहमदाबाद ले जाना था, सबसे पहले यहाँ से वहाँ जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गरीब व्यक्ति के लिए मुश्किल पड़ता है। फिर वहाँ पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका किराया मुश्किल होता है, फिर खाने पीने की व्यवस्था मुश्किल होती है, उसके बाद उपचार करवाना, इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, वो भी बहुत मुश्किल है। और ये यदि समाज ने बीड़ा उठाया है, सराहनीय कार्य है। आरोग्य भवन हो जाएगा तो सबसे पहली बात ये खाने पीने की, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, गरीब के लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना भी आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए वो संकल्प ये करे कि हम यदि हमारे पास होगा तो करेंगे, यदि नहीं हुआ तो समाज को प्रेरित करके ऐसा कार्य करेंगे जिससे आने वाले समय में हमारे समाज को समस्या न देखनी पड़े। विचार करो, आज जो मैं बात कर रहा हूँ
आरोग्य भवन की जमीन करीब करीब 2 करोड़ 25 लाख के आसपास आई है, और यही यदि 50 साल पहले ले ली होती तो मुश्किल से 1000 में आ जाती या 5-10 हजार में आ जाती जमीन। क्योंकि समाज लेट उठा है इसलिए इतना महंगा हो रहा है। आज भी जाग जाओ, नशे से बाहर आकर के आरोग्य भवन बनाओ, हॉस्टल बनाओ, स्कूल कॉलेज बनाओ, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओ, ताकि हमारे समाज का भविष्य हमें दिखाई पड़े। और यदि यही चलता रहा, जहाँ कहीं इकट्ठे होंगे यही सारी नशे वाली बातें होगी, तो एक उत्कृष्ट समाज नहीं हो सकता है, श्रेष्ठ समाज नहीं हो सकता है। इसलिए समाज को ये डांट फटकारने की बात नहीं है, ये पीड़ा है, और इस आत्म पीड़ा को किसी न किसी को तो कहेंगे। किसको कहें? सभी समाज सुन रहे हैं तो कम से कम अपना समाज भी समझे। इसलिए निवेदन ये करना है, आप हम सभी लोग संकल्पित होकर के ऐसी परंपरा का शुरुआत करें ताकि हम आने वाली हमारी पीढ़ियां इस विषय को लेकर के चिंतित नहीं हो, चिंतन मग्न रहे कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया, इसलिए हम भी ऐसा कोई अच्छा काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सब संतों के चरणों पर प्रणाम करके आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना आप सभी। और रही बात बाड़मेर जालोर, ये क्षेत्र बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और एक बढ़िया बात ये भी हुई कि सब लोगों ने अपना क्षेत्र को छोड़ करके साथ जुड़ करके ये कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार ये ताली बजाएं, आप सबका स्वागत करें। पहले ये लफड़ा होता था कि ये जोधपुर वाले अलग हैं, जालोर वाले अलग हैं, बाड़वार वाले, ये बीमारी बहुत बड़ी थी। हम देख रहे हैं इस सूत्र में सभी बंद करके ये शुरुआत कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि समाज एक होगा। पूरे भारत का आदिवासी समाज यदि एक होकर के कोई कार्य करता तो इससे बड़ा कोई गौरव नहीं हो सकता। ये अखंड समाज होगा। और ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, हिंदू समाज बढ़ता जा रहा है, इसलिए बढ़ता जा रहा है। बंगाल की स्थिति हम देख रहे हैं, अब आप न्यूज मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वहां से हिंदू पलायन करने लग गया है। इसलिए निवासियों को निवेदन ये करना है, आप जोधपुर को या सिरोही को या जालार को या बाड़मेर को या गुजरात को बांटने का प्रयत्न मत करो। आदिवासी समाज एक है, ये करना शुरू कर दो, बहुत बड़े ताकत पर बन करके उभरोगे और आप लोगों से लोग सीखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की, सद्गुरु देव भगवान की।